जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि इन मुश्किल के घड़ी में भी आप प्रभु में दृढ़ हैं, वचन में बढ़ रहे हैं और उससे चिपके हुए हैं। हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए या दृढ़ रहने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की बहुत ही ज़रूरत है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु ने जब यहाँ इस संसार से उठाए जाने वाले थे, उसके पहले अपने चेलों से वायदा किया था कि मैं अपने पिता से बोलूँगा कि वो तुम्हें एक सहायक भेजे। और स्वर्ग का आरोहण के पहले भी उन्होंने चेलों से कहा था कि तुम यरूशलेम में ही बने रहना और जब तक वो सामर्थ्य न पाओ तब तक यहाँ बने रहना। तो आज के दिन मैं आपके साथ पेंटिकुस्त के दिन के विषय में या उस पर्व के विषय में कुछ बांटना चाहूँगी। लेकिन इसके पहले कि हम उस वचन में और जाएं, आइए हम प्रभु से मांगेंगे कि वो हमारी आत्मिक आँखों को खोले। आइए प्रार्थना करें। यीशु मसीह, हम आज के इस वक्त में आपके चरणों में आए प्रभु। हम जानते हैं पवित्र आत्मा आप सबसे अच्छे शिक्षक हैं और हमारे बुद्धि को आप खोलें प्रभु जी, हमारी समझ को खोलें, हमारे आत्मिक आँखों को खोलें कि हम वचन की गहराइयों को जान सके प्रभु जी। इस समय हम आते हैं, मेरे मुख के द्वारा आपके वचन बोले जाएं और हर एक जो सुन रहे हैं पवित्र आत्मा आप उनको मदद करें कि उनका हृदय तैयार रहे, खुला रहे और जो वचन ग्रहण करते हैं उसके अनुसार जी सके। यीशु के नाम में आमेन आमेन। तो जैसे मैंने कहा, पेंटिकुस्त के दिन के विषय में हम सुनते हैं या पर्व के विषय में जब हम बोलते हैं तो अधिकतर लोग और अधिकतर मसीही ये सोचते हैं कि पेंटिकुस्त वो पर्व है जो नए नियम में यीशु के स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद जब पवित्र आत्मा विश्वासियों पर उतरी या उनके चेलों पर उतरी, उस दिन पेंटिकुस्त के पर्व का आरंभ हुआ। किंतु ये सही नहीं है या ऐसा नहीं है। पेंटिकुस्त का जो पर्व है वो वास्तव में जो यहूदी थे उनके 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वों में से एक था। हाँ, किंतु यहूदी इसे पेंटिकुस्त नाम से नहीं बोलते थे क्योंकि पेंटिकुस्त तो एक यूनानी शब्द में से आया है। यहूदियों को जब अलग अलग पर्व के विषय में परमेश्वर ने बताया था तो परमेश्वर ने उन्हें सबसे पहले तो फसह का पर्व मनाने बोला था और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो उनका पर्व था वो था अख़मीरी रोटी का पर्व और इसके साथ साथ था कटनी का पर्व। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व थे जो इज़राइली मनाते थे और ये कटनी का पर्व ही है जिसे या तो शवाउत बोलते हैं या जिसे सप्ताहों का पर्व भी कहा जाता था और ये है वो पेंटिकुस्त का पर्व। एक्चुअली या वास्तव में देखा जाए तो फसह का जो शब्द का दिन है, वचन कहता है वहाँ से 7 सप्ताह के बाद जो शब्द आएगा, 7वें शब्द का अगला दिन अर्थात 50वां जो दिन है उसे सप्ताहों के पर्व के रूप में मनाया जाए और इस दिन वो प्रभु के सामने अपने जो नया जो कटनी थी उसका भेंट चढ़ाते थे। तो यह था वो पर्व जो इज़राइली मनाते थे। हम इसे कहाँ पाते हैं? परमेश्वर के वचन में अगर देखें तो इसके विषय में अलग अलग जगह बताया गया है। सबसे एक विषय जो बहुत ही अच्छे से जहाँ बताया गया है वो है लेविया व्यवस्था, उसके 23वें अध्याय। मैं यहाँ पर आपके सामने 2 पद पढ़ना चाहूँगी, 15 और 16 पद। यहाँ लिखा है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना, यानी 7 शब्द के दिन गिन लेना, 7 हफ्ते, 7 सप्ताह। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना।
तो ये 50वां दिन था जिसको वो कटनी के पर्व के रूप में मनाते थे, या इसको सप्ताहों के पर्व के रूप में भी मनाते थे। और इस दिन वो अन्न बलि चढ़ाते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे, और यही वह दिन था। इसके अलावा यदि हम देखें तो हमें व्यवस्था विवरण उसके 16वें अध्याय में भी 9वें और 10वें पद में यहाँ पर सप्ताहों के पर्व के विषय में लिखा है। फिर उधर लिखा है 9वें पद में, फिर जब तू खेत में हंसुए लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वे इच्छा बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मनाना। तो यहाँ पर इस पर्व का नाम ही सप्ताह रखा था, क्योंकि सप्ताहों का पर्व रखा था क्योंकि 7 सप्ताहों को गिनकर उन्हें उसके अंत में 50वें दिन ये पर्व मनाया जाता था। इस पर्व का महत्व और भी है, क्योंकि जब इजरायली लोग रेगिस्तान से होकर आ रहे थे तो सीनै पर्वत पर जब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को मूसा को दिया, वह भी इसी दिन, इस 50वें दिन था। और इसीलिए ये 50वां दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया था इजरायलियों के लिए। तो इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। इस दिन व्यवस्था की पुस्तक को, जिसे इजरायली तोरा कहते हैं, उसे पढ़ा जाता था, रूत की पुस्तक को पढ़ा जाता था। ये सब उनके नियम थे और ये उनका पर्व मनाने का ढंग था। किंतु हम मसीहों के लिए या विश्वासियों के लिए या यीशु के चेलों के लिए क्या बदलाव आया इस पेंटिकुस्त के दिन? और ये पेंटिकुस्त का शब्द कहाँ से आया? ये 50वां दिन, यूनानी में 50वां को पेंटिकुस्त कहते हैं, और उसी से ये पेंटिकुस्त का दिन जो पड़ा है 50वें दिन के लिए ही बोला जाता है पेंटिकुस्त का दिन। और इसका महत्व मसीहों के जीवन में क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर हम देखें प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से पेंतिकुस्त के दिन के विषय में बताया गया है कि इस दिन था कि पवित्र आत्मा आने की, जो प्रभु यीशु ने जो बताया था, जो वायदा किया था कि मैं उस सहायक को भेजूंगा, वो वायदा उस दिन पूरा हुआ। यीशु ही संसार से उठा लिए जाने के पहले या उनकी मृत्यु के पहले अपने चेलों को बता रहे थे कि मेरा जाने का समय आ गया है। और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु उनसे बातचीत करते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम व्याकुल मत होना, तुम परमेश्वर पे तुमने विश्वास किया, मुझ पे भी विश्वास करो। मैं अपने पिता के यहाँ जा रहा हूँ और वहाँ तुम्हारे लिए रहने के स्थान तैयार कर रहा हूँ, और जब वो पूरा करूँगा तो मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। और उसके बाद यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। और यूहन्ना 14 के 16वें पद में यीशु कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु को मालूम था उनके जाने से चेले बहुत ही परेशान हो जाएंगे, और उनका जो आशा थी कि ये मसीहा है और ये हमारे इज़राइल देश को, हमारे जाति को इस रोमी सरकार से बचाएगा, वो सब टूटने वाली थी। तो यहाँ पर यीशु उनसे कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं पिता से बोलूँगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो हमेशा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। और वो आगे इसके विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में बताते हैं। और 26वें पद में वो कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण करवाएगा। तो यहाँ यीशु ने वायदा किया कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं पिता से विनती कर रहा हूँ और वो तुम्हें एक सहायक भेजेंगे, पवित्र आत्मा को भेजेंगे, वो जो तुम्हें सामर्थ्य देंगे, जो तुम्हें उन बातों को स्मरण दिलाएंगे जो मैंने तुम्हें बताई है। तो क्या पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ने ही सिर्फ कहा था? नहीं, यदि हम देखें ये तो यीशु का वायदा था कि पवित्र आत्मा को उंडेला जाएगा, किंतु उसके पहले भविष्यवक्ताओं ने भी भविष्यवाणी की थी कि पवित्र आत्मा का अभिषेक होने वाला है। योएल पुस्तक
के दूसरे अध्याय उसके 28वें पद में यदि हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। यह वचन भविष्यवाणी के रूप में योएल जो भविष्यवक्ता है या नबी है वो कह रहा है। और यही आत्मा के उंडेलने के विषय में प्रभु यीशु बोलते हैं। वो अपने चेलों को बताते हैं कि मैं तुमको वायदा कर रहा हूँ कि तुम पर पवित्र आत्मा को भेजूंगा या पवित्र आत्मा के सामर्थ को तुम पाओगे। इसके अलावा यदि हम देखें तो यीशु के स्वर्गारोहण के पहले एक और बार यीशु अपने चेलों को और जो उसके आसपास थे सब लोगों को एक आखिरी जो शब्द बोलते हैं, जो हम पाते हैं प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वें पद में। यहाँ लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो यीशु का ये दूसरी बार यहाँ यीशु फिर से उस बात को दोहरा रहे। हम देखते हैं यूहन्ना 14 में तो यीशु ने बोला, उसके अलावा अपने स्वर्गारोहण के पहले वो एक और बार चेलों को बोल रहे हैं कि मैं जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और ये कहते प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 4 पद में भी लिखा हुआ है कि और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो यहाँ 4 और 5वें पद में देखते हैं कि यीशु उनसे बोल रहे हैं कि वो प्रतिज्ञा जो तुमसे की है मैंने, वो पूरा होने के लिए तुम यहाँ यरूशलेम में रुकना। और उसके बाद 8वें पद में कहते हैं कि जब तुम वो सामर्थ पाओगे, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाओगे, उसके बाद तुम जाकर न केवल यरूशलेम, न केवल यहूदिया, न केवल सामरिया, लेकिन पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो यह था जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने किया अपने चेलों से या उसके पीछे आने वालों से कि मैं पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा और तुम सामर्थ पाओगे। और इसी का पूर्तिकरण होता है पेंतिकुस्त के दिन, अर्थात वो फसह के पर्व के जो बाद का जो शब्द है उसके 50वें दिन यह पूरा होता है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आना। और इसको हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। पहले से 4 पद तक पढ़ेंगे। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो जैसे मैंने कहा कि यीशु के उठाए जाने, स्वर्गारोहण, जो कि उनके जी उठने के 40वें दिन पर जो उनका स्वर्गारोहण हुआ था, उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद, और उसके बाद स्वर्गारोहण के बाद क्योंकि यीशु ने कहा था चेलों से कि वो यरूशलेम को छोड़ के न जाए, इसलिए ये सारे चेले यरूशलेम में ही इकट्ठा थे और वो उपरोती कोठरी में एक साथ थे, वहाँ पर प्रार्थना में लगे थे, एक मन और एक चित्त से थे। और वचन बताता है 10 दिन बाद यानी पेंतिकुस्त के दिन जब क्या हुआ, वो सब इकट्ठा थे तो एकाएक आकाश से बड़ी आंधी का सा शब्द हुआ और वो जगह जहां वो बैठे थे उस आवाज से गूंज उठा और उस समय उन्होंने आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी जो उन हर एक के ऊपर आ बैठी। और
उनके मुंह, परमेश्वर ने उनके मुंह को खोला और वे अलग अलग भाषा में, जिस तरह पवित्र आत्मा ने उनके मुंह से बुलवाया, या यहाँ लिखा है उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये था जो कार्य हुआ वहाँ पर। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये पेंटेकोस्त का पर्व का दिन था, तो यरूशलेम में इस पर्व को मनाने के लिए अलग अलग स्थानों से यहूदी इकट्ठा हुए थे, और वही लोग भी जिन्होंने यहूदी मत को माना था, अलग मत के लोग, किंतु जिन्होंने यहूदी मत को अपनाया था। और इस तरह यरूशलेम में उस समय, उस दिन अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इकट्ठा थे। और वचन आगे यदि हम पढ़े तो ऐसे लिखा है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। आखिरकार क्या आगे वो कहता है, जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? वो आपस में बात करने लगे, अरे ये जो सारे जो बात कर रहे हैं, अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं, अरे ये तो गलीली है ना। फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मैदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुंतुस और आसिया, ऐसे अलग अलग जगहों से हैं, वो सब क्या सुन रहे थे कि उनकी ही भाषा में ये लोग बातचीत कर रहे हैं या ये लोग बोल रहे हैं। और वो आश्चर्य करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो गलीली लोग थे, जो एक ही जगह के थे, ये अलग अलग भाषाओं में कैसे बात कर रहे हैं। और वो जब आश्चर्यचकित हो रहे थे, इस विषय पे बात कर रहे थे, तो उसी समय कुछ लोगों ने, जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, 13वां पद कहता है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। तो यहाँ लोग ठट्ठा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि अरे नहीं, इन लोगों ने तो नई मदिरा पी हुई है और इसीलिए अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं। जैसे हम जानते हैं जब लोग नशे में होते हैं तो अलग अलग भाषा बोलने लगते हैं, तो इन लोगों को भी लगता है, कुछ लोग मजाक उड़ा के कहने लगते हैं कि ये तो मदिरा में है। किंतु उस समय पतरस, यहाँ लिखा है 14वें पद में, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। यहाँ वही शब्द जो योएल 2 के 28 से हमने पढ़ा, 28 से लेकर 32 तक के वो पूरे वो वचन, यहाँ पर पतरस खड़ा होता है और वो घोषित करता है, ये वही है, वो आत्मा का उंडेला जाना जो योएल नबी ने, जिसके बारे में भविष्यवाणी की थी, कि कहा था कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और सब पर उंडेलूंगा। और वह बात को यहाँ पर फिर से उठाकर बताता है। और उसके बाद वो यीशु के विषय में एक प्रचार करता है। वो यहूदियों के सामने ये वचन रखता है कि यीशु वो जो आया था वो एक साधारण पुरुष नहीं था, वो मसीहा था। वो इस बात को बताता है कि जो आश्चर्य कर्म यीशु के द्वारा हुए, उसके द्वारा वो सब बातें पूरी होती हैं। और यहाँ पतरस इस बात को बहुत ही सामर्थ्य के साथ लोगों के सामने रखता है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो पतरस जब यीशु को पकड़वाया गया, उसके पीछे गया तो, लेकिन जब वो महायाजक के वहाँ की दासी ने उसे पूछा कि क्या तुम यीशु के साथ के नहीं हो, तो उसने यीशु को इनकार कर दिया था, 3 बार इनकार किया था। और उसके बाद जब यीशु जी उठे, उसके बावजूद, क्योंकि यीशु उनके पास बीच बीच में प्रकट होते थे, लेकिन वो अपने अंदर वो इतना घबराया था कि एक दिन वो कहता है कि अब मैं वापस क्या करने जा रहा हूँ, मछली पकड़ने जा रहा हूँ। क्योंकि वो जो उनका एक लीडर के तौर पे था, अगुवे के रूप में था चेलों का, जब वो कहता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तो सारे चेले, बहुत से चेले उसके पीछे चले जाते हैं। यह पतरस
जिसने यीशु का इनकार किया था। ये पतरस जो वापस अपने मछुए के रूप में अपने मछली पकड़ने के कार्य में लौटने को तैयार था, घबराया हुआ था, उस पतरस को ये हियाव कहाँ से मिला, ये सामर्थ कैसे मिली कि वो यहूदियों के सामने खड़े होकर यीशु के विषय में प्रचार करे। ये वही सामर्थ थी जो उन पर उस समय उतरी, जिसके विषय में यीशु ने कहा था कि तुम यरूशलेम को छोड़ के मत जाना, लेकिन तुम वहीं रहना और वह तुम सामर्थ पाओगे और फिर मेरे गवाह बनोगे। जब वो एक साथ एकत्रित थे, वचन बताता है पहले अध्याय में कि लगभग 120 लोग थे जो वहाँ एकत्रित थे, और वहाँ पतरस खड़े होकर यीशु के नाम का प्रचार करता है, मन फिराव का प्रचार करता है। और हम यदि देखें प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37वें पद में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो वहाँ पर पतरस एक मन फिराव के विषय में प्रचार करता है कि मन फिराओ और प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। यहाँ पर पतरस हियाव के साथ यीशु के विषय में प्रचार कर रहा है, और पवित्र आत्मा का सामर्थ जो उन्होंने पाया था, वह पवित्र आत्मा इन लोगों के हृदयों में काम करता है। और वचन बताता है, यहाँ लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यहाँ पर वचन बताता है कि लगभग 3000 लोग उस दिन चेलों के साथ जुड़ गए। 120 के करीब लोग थे जो वहाँ इकट्ठे थे, और 3000 लोग जो अलग अलग यहूदी वहाँ आए हुए थे, इज़राइल के वो पेंटिकुस्त का पर्व मनाने आए थे। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ उनको छूती है, और कलीसिया का आरंभ यहाँ होता है। यह दिन कलीसिया का आरंभ हुआ या प्रभु यीशु ने जो वचन बोला था उसका पूरा होना नहीं था, लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है। प्रभु ने बोला था कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। वही कलीसिया को प्रभु ने आरंभ किया, और यहाँ से पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होता है। यीशु जब इस संसार में थे, वो अपने चेलों के साथ थे, वो उनको सिखाते थे, लेकिन एक पल वो एक ही जगह होते थे। लेकिन अब पवित्र आत्मा का सामर्थ इस तरह उतरा कि पवित्र आत्मा पूरे विश्व भर में एक साथ कार्य करता है। चाहे वो आप भारत में हो, चाहे आप इज़राइल में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप किसी और जगह में हो, आप जहाँ पर भी हो, पवित्र आत्मा का सामर्थ एक साथ आप पर काम करता है, अलग अलग लोगों पर काम करता है। और यहाँ पर जैसे हम पढ़ते हैं, विश्वासी एक साथ होने लगे, वचन पढ़ने लगे, वचन की और मनाधी करने लगे, और पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाकर बाहर जाकर गवाह बनने लगे। जहाँ थे वहाँ गवाह बने। लेकिन क्या ये यहीं पर रुक गया? नहीं। यदि हम आगे देखते हैं तो शाऊल ने, स्तिफनुस की मृत्यु के बाद जब शाऊल के द्वारा बहुत सताव यरूशलेम में आया, तो जो विश्वासी थे वो अलग अलग जगह तितर बितर हो गए, और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ वे प्रभु यीशु के सुसमाचार को प्रचार करने लगे। और ऐसा हुआ कि जहाँ जहाँ वचन बांटा जाता तो प्रेरित लोगों के लिए प्रार्थना करते कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ पाएं। हम देखते हैं सामरिया में जब लोगों ने यीशु को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, तो वहाँ पर प्रेरितों ने जाकर उन पर हाथ रखकर प्रार्थना की कि वे वो पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाएं। करनेलियस के घर में जब पतरस जाता है, और जब वो सारे अन्य जाति लोग वहाँ बैठे थे, और जब वो वचन सुनते हैं, और वो वचन सुन ही रहे थे, जब पतरस प्रचार कर ही रहा था, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ उन पर उठता, और हर जगह वो अन्य अन्य भाषा में जो बोलना, वो एक चिन्ह था पवित्र आत्मा पाने का या उस अभिषेक का।
किंतु सिर्फ अन्य भाषा में बोलने के लिए या सामर्थ्य पाने के लिए नहीं था। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अपने फल लेके आता है। जैसे हम गलातियों उसके 5 के 22 और 23 में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के फल, वहाँ पर 9 बातों के विषय में लिखा हुआ है। ये जब पवित्र आत्मा का हमारे अंदर सामर्थ आता है या हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, तो हमारे अंदर ये पवित्र आत्मा के फल आते हैं और वो दूसरों तक दिखते हैं। जब हम सामर्थ पाते हैं तो हम दूसरों के सामने परमेश्वर की या यीशु की गवाही दे पाते हैं। जब हम सामर्थ पवित्र आत्मा का पाते हैं या उसका अभिषेक पाते हैं, तो पवित्र आत्मा के वरदान हमारे जीवन से छलकते हैं या दिखते हैं या लोगों उनके सामने प्रकट होते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा का सामर्थ एक ऐसा सामर्थ है या एक ऐसा अभिषेक है, यदि हम उसको पाएं तो हम यीशु के वचन के अनुसार जो उन्होंने कहा था अंत के दिनों में जो कार्य होंगे वो हम देखेंगे। जैसे सीनाई पर्वत पर जब व्यवस्था पाई या व्यवस्था दी गई थी, तो आग के द्वारा वो व्यवस्था के पाने को पूरा किया था। परमेश्वर ने उसको एक आग भेजकर एक चिन्ह दिया था। उसी तरह पेंतीकुस्त के दिन वो आग हर एक व्यक्ति पर उतरी। सिनाई पर्वत पर एक स्थान पर उतरी थी, लेकिन उस दिन पेंतीकुस्त के दिन वो आग हर एक व्यक्ति पर उतरी। और आज हर एक जो पुकारता है, हर एक जो प्रभु से मांगता कि प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उस सामर्थ्य को पा सकता है। लेकिन क्या आप उसके सामर्थ्य के लिए भूखे हैं? क्या आप भूखे हैं पवित्र आत्मा के लिए? क्योंकि जब वो पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में आएगी, तो जिस तरह आग शुद्ध करता है, जिस तरह सोने को आग में शुद्ध किया जाता है और उसके अंदर की हर गंदगी हटा दी जाती, वैसे ही पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, वो एक व्यक्ति है जो आपके अंदर आता है, आपके साथ चलता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब आएगा, आपके अंदर से हर बुराइयों को धीरे धीरे निकालेगा। यदि आप अपने आप को उसके सामने समर्पित करेंगे, उसकी उस आवाज़ को सुनने को तैयार होंगे, और यदि आप अपने आप को समर्पित करेंगे, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में ऐसे कार्यों को करता है जिसे हम समझ भी नहीं सकते। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आज आप उस पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा निरंतर आपके साथ रहे? तो मेरे भाइयों बहनों, हमें बस ये करना है, जिस तरह हमने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, हम उससे मांगे, हे पिता, हमें उस पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर। वचन कहता है, यदि कोई अपने पिता से रोटी मांगे तो वो पत्थर नहीं देगा। यदि आज आप तैयार हैं, तो आइए हम अपने आँखों को बंद करें, हम प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु हमें उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए प्रभु जी। हर एक जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है, पवित्र आत्मा के विषय में जाना है, उस पेंतीकुस्त के दिन के विषय में जाना है, प्रभु जी आज आप अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को उनके जीवन में डालें। हम जानते हैं आपने ये सहायक भेजा है ताकि हम आप में बने रहें। प्रभु, हमें उस सहायक की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा, हमें आपकी ज़रूरत है, हमारे साथ रहें, आपके फल हमारे अंदर दिखाई देने पाएँ प्रभु जी, और आपके वरदान हमारे द्वारा झलकने पाएँ। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। यदि आपके कोई प्रार्थना विषय हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना विषय डालिए, आपके लिए ज़रूर प्रार्थना होगी। आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही आशीषमय हो। जय मसीह की।